हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो टी टाइम है, ये टी रखी हुई है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि तबीयत आजकल मेरी अच्छी नहीं रहती, कोई भी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में बने रहने के लिए एक आध वीडियो मैं डाल देती हूँ, जिससे आप बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा प्यार दुलार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, यहाँ आज 10 मई है। 3 मई और 10 मई ये 2 दिन मेरे परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। मैं यह कहना चाहूँगी, और मेरे लिए भी नहीं होते। उस दिन एकदम अजीब सा लगता है, क्योंकि ये 2 दिन ऐसे दिन हैं जहाँ सपना की पूरी ज़िंदगी उजाड़ के ले गए। चलो, हाँ, 10 मई को जो भी हुआ, उस चीज़ को से निकले ही नहीं थे कि दूसरा हादसा इन लोगों के साथ मोनू का हुआ। और दोनों ही मेरे छोटे देवर थे, भाई जैसे थे। तो शायद वो आज इस दुनिया में होते। तो ये जितना सब कुछ हो रहा है, घर टूटना, बच्चों का घर से बेदखल होना, उस घर की बहू के चरित्र पे इतनी सारी उंगलियां उठना, उस पे इतने सारे लांछन लगाए जाना, और घर में तीसरी पार्टी इन द सेंस तीसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, उसे बेइज्जत करना, बेआबरू करना, ये जितने भी चीज़ें हो रही है ना, ये किसी क्राइम से कम नहीं है। शायद दोनों भाई आज जिंदा होते तो ये सब कुछ नहीं होता। तो बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं तो उन लोगों के बीच में नहीं रही, लेकिन हाँ, मैं उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़रूर हूँ। इसलिए मैं कहूँगी कि उसके सास ससुर को, यानी कि मेरे मामा ससुर और मामी ससुर को, कि एटलीस्ट ऐसे दिनों में एक दूसरे के साथ रह लिया करो, समय स्पेंड कर लिया करो, टाइम स्पेंड कर लिया करो, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि आप लोगों के सामने उन दोनों का प्रतिबिंब वो 2 बच्चियां हैं। उन 2 बच्चों ने कुछ नहीं देखा। वो 2 बच्चियां पिता का साया क्या होता है वो नहीं जानती इतना, लेकिन हाँ, दादी बाबा का साया क्या होता है वो ज़रूर जानती है। तो अपने प्यार से उन्हें वंचित ना रखें, आप भरपूर उनको प्यार दें और उनको अपने साथ ऐसे दिनों में रखा करें, क्योंकि जितना सपना का अधिकार है उतना ही आप लोगों का अधिकार है। और इस चीज़ को डिनाई न सपना ने किया है और न कभी कोई करेगा। तो आज के दिन हमारा आशु इस दुनिया को छोड़ चुका था। तो आज का दिन भी बहुत बुरा है, सपना को भी बहुत बुरा लग रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं बैठ के रो ही रही होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ होगा उसकी ज़िंदगी में, कुछ होने के लिए, होने मात्र के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा है तो ये 3 बच्चियाँ बची हैं, जिनके लिए हम जी रहे हैं, जिनके लिए पालने की हर कोशिश कर रहे हैं। देखो, लड़की का ससुराल मायका कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उसकी असली पहचान उसके ससुराल से होती है। और हकीकत मायने में बात की जाए ना, तो शादी के बाद लड़की अपने ससुराल जैसा प्यार किसी को नहीं दे पाती। जैसे अपने सास ससुर हुए या फिर अपना खुद का घर हुआ, वैसा प्यार वो किसी को नहीं दे पाती। इस चीज़ को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिसके साथ हो रहा है ना, वो इसकी पहचान बहुत अच्छी लगता है। तो यही मैं कहूँगी कि सबने सब कुछ खोया, लेकिन एक पत्नी से पूछो कि उसने क्या क्या खोया। उसने वो रातें खोई जो अपने पति के साथ बिताई थी, उसने वो पल खोए जो अपने पति के साथ बिताए थे। क्योंकि इंसान चला जाता है गाइस, लेकिन यादें यादें पल पल तोड़ती है उसको। कोई भी वाक्य होता है ना, सेम वैसा ही, तो वही पल याद आने लगता है।
कि अगर वो होते तो ये बात कहते। इवन मैं जब तैयार हो जाती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसे लगता है जैसे प्रदीप मुझे पीछे से आवाज़ दे रहा है। इस चीज़ को पता है मेरे अलावा कोई नहीं समझ पाएगा, मेरे अलावा वही पत्नी समझ पाएगी जिसने अपने पति को खोया है। तो बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती है, ये बहुत इमोशनल वाली चीज़ें होती है। और वो माँ बाप, हालांकि उन्होंने जन्म नहीं दिया होता, लेकिन वो उसकी बेटी का पति होता है। वो माँ उस दिन को याद करती है कि उस दिन को कैसे वो शादी करने आया था, कैसे क्या हुआ था। क्योंकि एक बेटी की माँ ही जानती है, जब बेटी पैदा होती है ना, तब से उसकी माँ उसकी शादी के ख्वाब बुनने लगती है। हर एक कपड़े को संभाल के रखती है कि शादी में काम आएगा, ये उसको ओढ़ने के लिए दूंगी, उसको बिछाने के लिए दूंगी, ये इस थाली में मैं अपने दामाद को खिलाऊंगी, ये ग्लास में पानी पिलाऊंगी। क्योंकि मैं देखती थी मेरी मम्मी करती थी ये सब कुछ। तो वो परिवार पता है, जिस घर के बेटे गए वो परिवार तो देखो दुखी होता ही है, लेकिन जिस घर का दामाद गया है ना, वो परिवार सूना हो जाता है। उस बेटी के पिता की रात की नींदें गायब हो जाती हैं। उस बेटी के माँ पता है बिंदी भी नहीं लगाती, सिंदूर भी नहीं लगाती। जब से प्रदीप और मेरे बीच में ये सब कुछ हुआ है ना, मेरी मम्मी ने सिंदूर और बिंदी तक लगाना छोड़ दिया। तो देखिए, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये विधाता ने लिखी थी जो कि होनी थी, और वो हो गई। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस इसलिए करती हूँ कि मेरी लाइफ में जितने भी ये पात्र हैं, जैसे मेरे पति हैं, मेरे सास है, मेरे ससुर है, ये सब जिंदा हैं, लेकिन इनके ज़िंदा रहने का कोई मायने नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है ये सब मुझे छोड़ के चले गए, कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी, वीरानी सी पड़ी हुई है। इसलिए जो सपना का दुख है ना, उसे मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। और जब भी मैं उससे बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है जब वो रोती है कि दीदी ये हो गया, दीदी वो हो गया, तो मुझे ऐसे लगता है शुरू की जो रेखा थी ना, सबसे फ़ोन पे बात करके रोती थी, कोई मेरे प्रदीप को दिला दो, कोई, मतलब मैं ऐसे रोती थी जैसे मुझसे किसी ने कोई सामान छीन लिया हो, वो फटाफट से मेरे पास आ जाए। तो बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस दे के गई है ज़िंदगी मुझे, लेकिन हाँ, जो चीज़ दे के गई है वो दे के गई है कुकू की जिम्मेदारियों को। और एक ज़िम्मेदार माँ बनने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो मेरा मंचकिन आ गया है। क्या कहोगी आप दाई से? ये फ्लावर किसके लिए लाई हो? किसके लिए लाई हो ये फ्लावर? मेरे लिए? आज हैप्पी मदर्स डे है क्या? अच्छा, आपने क्या बनाया था मेरे लिए? मम्मा, हाँ, मैंने तो दिल बनाया था। ऐसे? आप मम्मा को कितना प्यार करती है? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा? कितना ज़्यादा? कितना ज़्यादा? हाँ? बेटा, मम्मा, मैं बारिश में घूम लूं? बारिश में डूबोगी? अरे गीली हो जाओ, गीली हो जाओ, फिर गीली। कपड़े चेंज कर लूंगी। नहीं बेटा। मम्मा, बारिश में घूमना अच्छा लगता है मुझे। छाता चाहिए। छाता? हाँ। एक छाता था तो सही, उसे आपकी दादी ले गई, आपके लिए नया ले आऊंगी, रेड कलर का लाऊंगी, ठीक है? मेरे तो ना पाम ढीले हो गए। पाम ढीले हो गए? आंटी से पूछवा लो, जाओ। पूछवा ले। अच्छा, मैं गाइस से बात कर लूँ। मम्मा, ये क्या है? तो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें अब ये मुझे रोता हुआ देखेगी ना, तो ये पूछेगी मम्मा, कूल हो लियो। मम्मा, हाँ, ये चाहिए मुझे। ये चाहिए? मिल जाएगा, जब आप बड़ी होगी ना तब मिल जाएगा। मम्मा, हाँ, थैंक यू। चलिए गाइस, मैं मेरी बेटी के सामने इतना सब बातें नहीं करती, लेकिन हाँ, आज हमें भी कहीं ना कहीं दुख है, और मैं अपने दोनों ब्रदर इन लॉ को बहुत मिस कर रही हूँ।
क्योंकि कुकू भी इतना बड़ा हो गया है। कुकू भी मिलता अपने चाचू से, है ना? मिलता क्या? लास्ट टाइम कुकू की मुलाकात राजवीर भैया से हुई थी। उन्होंने 500 रुपीज़ इसको दिए थे। वो पैसे मैंने आज तक उनके आशीर्वाद के रूप में संभाल के रखे हुए। और बस बड़ों की तो बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलती रहे, वही काफ़ी है। चलिए गाइस, इसी के साथ हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग आज प्रेयर करना मेरे दोनों ब्रदर इन लॉज के लिए, और सबसे ज़्यादा आप प्रेयर करना सपना के लिए कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग बने कि वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे से पाले और बहुत अच्छे से पढ़ाए और इस दुनिया में सबसे बेस्ट नागरिक बनाए। मम्मा मुझे आपकी सिस्टर का नाम क्या है? आपकी दीदी है जो फ़ोन में आती है, क्या नाम है? उसका नाम अनाया। अनाया नहीं, और क्या? हाँ, दीदी। हाँ, फिर तनीषा। हाँ, आप भूल गई हो दीदी का नाम। वो वहाँ जाती है ना भगवान जी के मंदिर, आरू। आरू। आपकी सिस्टर है क्या? हाँ, क्या नाम है? आरू। आरू। ओके, आप मिलोगी? ठीक है, मिलाने लेके चलो। मम्मा हाँ, तनीषा को ला देना प्लीज। तनीषा को बुलाएंगे। चलिए गाइस, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। चैनल को सब्सक्राइब ओके। और चैनल को ना पे दबा देना। अच्छा, चैनल को ना पे नू दबा देना। योगा। बाय।